Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तमिलनाडु जाते हैं तो उनके साथ दिखने वाला ये चेहरा बहुत खास है, क्योंकि ये हैं अन्नामलाई और ये अब कहे जा रहे हैं बीजेपी के साउथ के सिंघम। जी हां, आज इस वीडियो में हम इनके बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये जहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो सीट इतनी खास क्यों है और उनका इतना जलवा क्यों है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक वो क्यों इनके मुरीद नजर आते हैं। तो सबसे पहले आपको हम अन्नामलाई से जुड़ी हुई शुरुआती जानकारी बताते हैं। अन्नामलाई कुप्पुस्वामी, जन्म 4 जून 1984। जन्म होता है एक सामान्य किसान परिवार में। कुरूर जिले में पैदा हुए अन्नामलाई अपने गृह जनपद के अलावा तमिलनाडु के नमक्कल, कोयंबटूर जिलों में अपनी शिक्षा दीक्षा पाते हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद लखनऊ IIM से MBA तक किया। बाद में उन्होंने UPSC की परीक्षा दी और IPS चुन लिए गए। तमिल, अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी की अच्छी खासी जानकारी अन्नामलाई के पास है और यही वजह है कि जब वो ग्राउंड पर गए तो उनकी गिनती तेज तर्रार पुलिस अफसरों में होने लगी। उनके काम का ऐसा जलवा था कि वो जिस इलाके में रहे लोग उनके मुरीद होते चले गए। लेकिन वक्त आता है और फिर मई 2019 में पुलिस सेवा से वो इस्तीफा दे देते हैं। अन्नामलाई ने अगस्त 2020 में बीजेपी ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 9 जुलाई 2021 को बीजेपी ने उन्हें पूरे सूबे की कमान दे दी। उसके बाद अन्नामलाई ने तमिलनाडु में पार्टी की जड़ें जमाने का काम जमीन आसमान एक करके किया। जब उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई तो उनकी उम्र तकरीबन 39 साल थी और वो किसी भी राज्य में बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष थे। हाल ही में अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी को घर घर पहुंचाने के लिए एन मन एन मनक्कल यानी कि मेरी भूमि मेरे लोग यात्रा शुरू की। इस यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई थी। अन्नामलाई के नेतृत्व में यह यात्रा जहां जहां से गुजरी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इसके बाद प्रधानमंत्री जब इस यात्रा के समाप्त होने पर पहुंचे तो वो भी इनके मेहनत के मुरीद हो गए। अन्नामलाई इसलिए भी बहुत ज्यादा चर्चा के विषय में रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी का सिर्फ बड़ा चेहरा नहीं है, बल्कि जनता के बीच उनकी पैठ ने सत्तारूढ़ DMK और AIADMK तक को परेशान कर दिया है। माना यह जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई का करिश्मा काम कर सकता है और बीजेपी को यहां कुछ अच्छे आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। ऐसा हुआ तो यकीनी तौर पर साउथ के सिंघम कहे जाने वाले अन्नामलाई का जलवा पूरा देश देख रहा होगा। अन्नामलाई इस बार खुद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वो चुनाव बेहद खास सीट से लड़ रहे हैं। वो सीट है कोयंबटूर की। अन्नामलाई के सामने है AIADMK से रामाचंद्रन और DMK से B राजू कुमार, जिन्हें गणपति राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जिस सीट की, वो सीट है कोयंबटूर। ये खास क्यों है ये भी समझिए। बीजेपी तमिलनाडु में अब तक ज्यादा चुनावी लाभ हासिल नहीं कर पाई है। यहाँ की राजनीति में द्रविड़ और तमिल राष्ट्रवाद जो है वो ज्यादा घालमेल है उसका। अन्नामलाई के लिए बीजेपी द्वारा कोयंबटूर लोकसभा सीट का चुनाव करना दिलचस्प है और महत्वपूर्ण है। कोयंबटूर को लेकर माना जाता है कि यह परंपरागत तौर पर वामपंथ का गढ़ रही है, जिसका बीजेपी के साथ एक विशेष और जटिल रिश्ता भी है। DMK ने आखिरी बार यहां 1996 में सीट जीती थी। इसके बाद कोयंबटूर बीजेपी के किसी सदस्य को लोकसभा में भेजने वाला तमिलनाडु के शुरुआती निर्वाचन क्षेत्रों में से एक था। वहीं साल 1998 में बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी की हत्या का प्रयास भी यहां हुआ था। ऐसे में अन्नामलाई का जो प्रचार प्रसार रहा है वो पूरी तरह से ये रहा है कि वो राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द प्रचार करते रहे हैं और देश विरोधी ताकतों को चुनौती देते रहे हैं। ऐसे में अन्नामलाई के लिए कोयंबटूर की सीट काफी खास है, काफी ऐतिहासिक जुड़ाव है और अब उम्मीद ये की जा रही है कि कोयंबटूर की सीट से अन्नामलाई कोई कमाल कर दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।